आज हम देखेंगे बिहार में बहने वाली नदियाँ। बिहार में नदियाँ, बिहार में बहने वाली नदियाँ कितनी नदी है, किस ओर से आती है, किस ओर जाती है। तो दोस्तों बिहार में जो मुख्य रूप से नदियाँ हैं, मुख्य रूप से जो जाना जाता है वो बिहार की नदियाँ वो गंगा है। जो गंगा नदी बिहार से बहती है और बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है। ये गंगा नदी बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है। गंगा रिवर, गंगा नदी। ये गंगा नदी मेरे प्यारे दोस्तों उत्तराखंड से आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से आती है और यूपी में प्रवेश करती है, यूपी में, और यूपी से होते हुए ये बिहार के बक्सर जिला में चौसा नाम का एक जगह है, वहाँ पे बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में प्रवेश करने के बाद ये बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। ठीक है दोस्तों। और बिहार में ये लगभग 12 जिलों से प्रवेश करती है। बिहार में 12 जिलों से प्रवेश करती है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 12 जिलों से प्रवेश करती है। हम आपको वो 12 जिलों का नाम भी बताऊंगा, कौन कौन से जिला है जहाँ से गंगा नदी क्रॉस करती है। ये नदी कटिहार जिला के पास वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है, प्रवेश करती है। और वेस्ट बंगाल में एक फरक्का नाम का जगह है, फरक्का नाम का जगह है। यहाँ पे बैराज है और यहाँ पे दो बराबर भागों में बांट जाती है। दो बराबर भागों में यहाँ पे एक हो जाती है भागी रथी हुगली। इसी हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। ये दक्षिण की ओर आती है, ये जो हुगली है दक्षिण की तरफ आती है और यहाँ पे कोलकाता है। आपको कोलकाता शहर, कोलकाता, ठीक है। एक दूसरी धारा है, धारा ये हो गया। एक दूसरी धारा में ये जाती है और दूसरी धारा में ये पद्मा, जो वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। पद्मा कहाँ पे? बांग्लादेश में, ठीक है। और ये एक नदी और है ब्रह्मपुत्रा, जो आपको ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा नदी असम से होके आती है। असम जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है और असम में जो IIT गुवाहाटी है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। और ये दोनों मिलती है, दोनों मिल करके संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है, मेघना कहलाती है। और यही मेघना जो है आपको डेल्टा बनाती है और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तो ये रहा गंगा नदी। तो गंगा नदी उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में हमारे बिहार को बांट देती है। अब है उत्तरी बिहार में बहुत सारी नदी हैं। उत्तरी बिहार की नदियां हैं, घाघरा नदी है। उसके बाद उत्तरी बिहार की नदी घाघरा है, गंडक है, उसके बाद बूढ़ी गंडक है। सबको हम बताएंगे आपको। बूढ़ी गंडक है, बागमती है, उसके बाद कमला है। अब देखिए 1 2 3 4 5, कमला के बाद कोसी है 6,
और महानंदा है, महानंदा नदी। ठीक है, ये उत्तरी बिहार की नदी है जो आकर के बिहार में प्रवेश करती है। दोस्तों, उत्तरी बिहार की जो नदी है इसका मुख्य स्रोत है हिमालय। ये हिमालय से निकलती है और हिमालय से निकलने के कारण ये हर साल पूरे साल में इसमें पानी रहता है और वर्षा ऋतु होने पे बाढ़ का कारण भी बिहार में यही उत्तरी बिहार की नदी बनती है। ठीक है, हम एक एक नदी को देखेंगे और उसका उद्गम स्थान देखेंगे और बिहार में वो गंगा नदी में कहाँ मिलती है सबको देखेंगे। उसी तरह है आपको दक्षिणी बिहार की नदी। दक्षिणी बिहार की नदी है कर्मनासा नदी है, आपको अजय नदी है, क्यूल नदी है, आपका फल्गु नदी है, सकरी है। तो इस तरह से दक्षिणी बिहार की भी नदियां हैं। दक्षिणी बिहार की नदियां क्या हो गया? दक्षिणी बिहार की नदी में क्या है? दक्षिणी बिहार की नदी। तो दक्षिणी बिहार की नदी कौन कौन से हैं? अजय, क्यूल नदी है। आप लखीसराय जाओगे भागलपुर के रूट में तो आपको क्यूल नदी मिल जाएगा। क्यूल, फल्गु, सकरी, घाघर, पुनपुन नदी। उसके बाद आपको सोन है, सोन नदी और कर्मनासा। ये दक्षिणी बिहार की नदी है। ये दक्षिणी बिहार की नदी, इसका मुख्य स्रोत आपको दक्षिणी बिहार की नदियां जो है अधिकांशतः झारखंड से निकलती है। झारखंड से आती है। कहाँ के? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इनका मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा। ये वर्षा पे निर्भर करती है। वर्षा ऋतु पे ये इसमें पानी रहता है, वर्षा ऋतु नहीं रहने पे ये सूख जाती है। इस तरह से उत्तर बिहार की नदी और दक्षिण बिहार की नदी हम इस प्रकार से देख लिए। ठीक है, ये जो है छोटा नागपुर की पठार से निकलती है और या कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। तो इस तरह से मेरा जो बिहार का नदी है वो बिहार में नदियाँ तीन तरह से माप सकते हैं। एक उत्तर बिहार की नदी क्या है? उत्तर बिहार की नदियाँ। ठीक है, कौन कौन सी नदी है? ये उत्तर बिहार की नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे और बहती है। उसके बाद ये कौन कौन सी नदी है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। ये बागमती नदी जो है आपको बदलाघाट में मिलता है, खगड़िया जिला में। कमला, ये भी खगड़िया जिला में। कोसी, ये भी। उसके बाद एवं महानंदा, ये
किशनगंज की तरफ से आती है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? हिमालय। मुख्य स्रोत इसका क्या है? मुख्य स्रोत हिमालय है। स्रोत हिमालय है। क्या है? हिमालय। कहाँ? नेपाल। ठीक है, यानी कि उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां नेपाल के हिमालय से निकलती, इसलिए वर्ष भर पानी रहता है, यानी कि इसलिए वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है, और मानसून में इसमें बाढ़ आ जाती है। इसलिए इसको बारहमासी नदी कहा जाता है। बाढ़ और गाद सिल्ट लेके बहती है ये। दूसरी जो बड़ी नदी है जो कि आपको बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है, गंगा। ठीक है, इस गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई इसका होगा 445 किलोमीटर। ठीक है, ये 12 जिलों से प्रवेश करती है, 12 जिलों से गुजरती है। और बिहार में बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, अब है दक्षिण भारत की नदियां। अब है दक्षिण बिहार की नदी, दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण बिहार की नदियां। इसका जो मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत क्या है इसका? छोटा नागपुर की पठारी जो झारखंड में है वर्तमान में, और ये मुख्यतः वर्षा के कारण वर्षा पर निर्भर करती है। प्रमुख नदियां कौन सा है? प्रमुख नदियां दक्षिण बिहार की अजय, किऊल, फल्गु, सकरी और पुनपुन नदी, सोन, बालू माफिया सब यही सोन नदी में सोन बालू निकलता है जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम आता है, एवं कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ, उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ। अब देखते हैं बिहार में किन किन जिलों से ये नदी गंगा प्रवेश करती है, किन किन जिलों से क्रॉस करती है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए मानचित्र से हम समझते हैं। मान लीजिए बिहार का मेरा मानचित्र है, तो आपको तो पता है ये बिहार का मानचित्र है। तो ये गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है,
यूपी आती है, यूपी के बाद बिहार में प्रवेश करती है। तो बिहार में प्रवेश कहाँ करती है? बक्सर, बक्सर। और बक्सर में कहाँ? चौसा जगह का नाम है। फिर ये है बक्सर, बक्सर के बाद आ गया ये नदी प्रवेश करती है भोजपुर में, ये भोजपुर जिला है। भोजपुर के बाद क्या? सारण, सारण में करने के बाद, सारण के बाद पटना, पटना नदी, सॉरी पटना शहर में। पटना के बाद क्या है? वैशाली। टोटल 12 जिला में प्रवेश करते हैं। वैशाली के बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद लखीसराय, लखीसराय, खगड़िया, खगड़िया के बाद भागलपुर, और भागलपुर के बाद ये कटिहार, कटिहार के बाद वेस्ट बंगाल में चली जाती है। तो टोटल कितना हो गया? कुल 12 जिला से प्रवेश करती है। से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई बिहार की बात कर रहा हूँ 445 किलोमीटर, और भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो गंगा नदी जो है बिहार से निकलकर पश्चिम बंगाल में कटिहार जिले के पास पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, यानी कि यह पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। ठीक है। इस तरह से 12 जिलों से ये नदी बहती है बिहार में। अब इस नदी में देखते हैं उत्तर बिहार की कौन कौन सी नदी 1 बाय 1 पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा में मिलती है, जो इसकी सहायक नदी का कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार हम दक्षिण बिहार में देखेंगे उत्तर से पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन नदी गंगा में मिलती है और उसकी सहायक नदी का कार्य करती है। तो चलिए हम देखते हैं गंगा नदी में कौन कौन सी नदी उत्तर बिहार से प्रवेश करती है। तो ये है मेरा गंगा नदी। ये गंगा नदी बक्सर में प्रवेश करती है चौसा नामक स्थान पे, और ये कटिहार है, कटिहार यहाँ से बाहर निकल जाती है, एग्जिट हो जाती है, और ये बक्सर है। ये क्या है? बक्सर जिला है, ये बक्सर जिला है। ठीक है। तो सबसे पहले नदी जो मिलती है ये है आपको गंडक नदी, गंडक। ये गंडक नदी, इसका उद्गम स्थान है नेपाल हिमालय। कहाँ है? नेपाल हिमालय। ठीक है। और संगम स्थान जो है सोनपुर में है। कहाँ है? सोनपुर में, सोनपुर, ये सोनपुर है, सोनपुर।
सोनपुर में कहाँ? पहलेजा, पहलेजा घाट है, गंगा नदी में मिलती है। मतलब गंडक नदी जो पहला नदी है ये आपको सोनपुर के पहलेजा घाट में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है बूढ़ी गंडक। कौन सा है? बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। इसका उद्गम स्थान क्या है? इसका उद्गम स्थान है चोतरबा, चोतरबा। ये कहाँ है? सोमेश्वर से, यानी कि बिहार से ही निकलती है। सोमेश्वर पहाड़ी, ठीक है, पश्चिम चंपारण। और यहाँ से निकलती है ये नदी और खगड़िया जिले में, खगड़िया जिले में, ये कौन सा जिला है? खगड़िया जिला। खगड़िया जिला में गंगा में मिल जाती है, यानी कि संगम स्थान। क्या है? संगम। ये क्या है? उद्गम स्थान। तो सेकेंड ये हो गया बूढ़ी गंडक। थर्ड में जो है बागमती है। थर्ड में क्या है? बागमती। बागमती। बागमती नदी ये कहाँ से निकलती है? ये वाली नदी, ये बागमती निकलती है आपको शिवपुरी, शिवपुरी श्रेणी से। कहाँ पे है ये? नेपाल में। और संगम स्थान है इसका खगड़िया जिले में ही आपको इसका संगम स्थान, यानी कि ये नदी इस तरह से जाएगी आपको, इस तरह से बदला घाट। कहाँ पे? खगड़िया में ही बदला घाट है। बीपीएससी का सेंटर आपको अगर मधेपुरा, सहरसा, सुपौल डिस्ट्रिक्ट रहेगा तो आप जो जाओगे पटना से ट्रेन से तो आपको बदला घाट से क्रॉस करना ही पड़ेगा। कोसी नदी है यहाँ पे, कोसी भी है, कोसी नदी, यानी कि कोसी में मिलती है, उसके बाद गंगा में प्रवेश करती है। संगम स्थान क्या है? कोसी में। उसके बाद है कमला। ये भी आपको बदला घाट से निकलती है, बदला घाट में मिलती है कमला। आप जब बदला घाट क्रॉस करोगे खगड़िया मानसी होते हुए तो वहाँ पे तीनों नदी का देखोगे, आपको दिखाई देगा आपको, ट्रेन से देखेंगे तो तीनों नदी आपको दिखाई देगा। ये कहाँ से निकलती है? आपको महाभारत श्रेणी है, कहाँ? नेपाल में। और संगम स्थान इसका भी क्या है? इसका भी संगम स्थान आपको है कहाँ पे? बदला घाट। यहीं पे है बदला घाट। खगड़िया जिला में पड़ता है बदला घाट। और बदला घाट में ये कमला कहाँ किससे मिलती है? कोसी से मिलती है, कोसी से, कोसी से मिलती है। जो कोसी आपको इधर से ऐसे आएगी, ये कोसी में मिलती है ऐसे।
ठीक है, तो कोसी है ये, कोसी कहाँ से निकलती है? गोसाई नाथ नामक स्थान से। और कुर्सेला में इसका संगम स्थान है कोसी का। किससे? गंगा से। ये कोसी कुर्सेला में। ठीक है, कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती है। अब है महाभारत श्रेणी की नदी, महानंदा नदी। महानंदा नदी महानंदा नदी कहाँ बहती है? आपको किशनगंज जिला। महानंदा नदी, इसका उद्गम है कुर्सेओंग है, जिसको करसियांग बोलते हैं, दार्जिलिंग में है। कहाँ पे है? दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और वहाँ से निकलती है और आपको बिहार के किशनगंज में प्रवेश करती है। और संगम कहाँ होता? बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश, गोदावरी। ठीक है, तो इस तरह से महानंदा रिवर जो है बिहार में प्रवेश करती है और गोदावरी गंगा में मिल जाती है। तो गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। इस तरह से उत्तर भारत के 1 2 3 4 5 6 नदियां हैं जो उत्तर भारत से निकलती है। तो इस तरह से सबसे पूर्व में जो नदी है जो गंगा में मिलती है उत्तर बिहार की, वो है आपका महानंदा, जिसका उद्गम स्थान आपको वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिला के अंतर्गत कुर्सेओंग जगह है, वहाँ से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जो बांग्लादेश में है गोदावरी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से उत्तर भारत की नदी है। और बिहार में किशनगंज जिले में ये प्रवेश करती है। ठीक है, किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। तो अब देखेंगे दक्षिण बिहार की नदियाँ। ठीक है, तो दक्षिण बिहार की जो नदियाँ हैं वो एक कर्मनासा नदी है। पहले कर्मनासा नदी जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। आपको बक्सर जिला चौसा नामक स्थान पे गंगा में मिल जाती है। इसके बाद एक नदी है सोन नदी। कौन है? सोन नदी। ये सोन नदी, इसका जो उद्गम स्थान है अमरकंटक है।
अमरकंटक कहाँ पे है ये? एमपी में है। कहाँ है? एमपी में। जिला कौन सा है? अनूपपुर जिला एमपी का। ठीक है। और गंगा नदी में इसका संगम कहाँ होता है? संगम स्थान पटना। पटना में कहाँ? मनेर। पटना में एक मनेर है, मनेर का लड्डू फेमस है। मनेर गांव है। क्या है? गांव है। ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद जो नदी है वो पुनपुन नदी है। कौन सा नदी है? पुनपुन नदी है, जो बिहार में गंगा नदी से मिलती है। कौन कौन है? पुनपुन। पुनपुन नदी। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? पुनपुन नदी छोटा नागपुर की। पुन ये पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर की पहाड़ जो है का पठार कह सकते हो कि पठार से पलामू जिला में। पलामू जिला। ठीक है। संगम कहाँ होगा इसका? संगम पटना के फतवा। पटना में फतवा जगह है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है। उसके बाद एक फल्गु नदी है। फल्गु नदी भी आपको, ये जो फल्गु नदी है, ये फल्गु नदी आपको, ये भी आपको फल्गु छोटा नागपुर की पठार से निकलता है। कहाँ से? छोटा नागपुर की पठार से। छोटा नागपुर की पठार पलामू जिला से। कहाँ से निकलती है? पलामू जिला से। पलामू। ठीक है। संगम कहाँ होता है? पुनपुन नदी में। ये जो नदी है ये पुनपुन नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी में मिल जाती है, यानी कि कहाँ पे? पुनपुन नदी मिलती है। ठीक है। फतवा के पास जो है पुनपुन निकलती है। उसके बाद एक नदी है क्यूल। एक नदी है क्यूल। आप जब लखीसराय जाओगे तो क्यूल नदी से क्रॉस होती है ट्रेन। किसी जो बिहार से बाहर के बच्चे हैं, अगर उसका सेंटर भागलपुर जिला हुआ तो पटना से भागलपुर आप क्यूल के ही रास्ते से जाएंगे। ये क्यूल नदी जो है आपको लखीसराय में भी प्रवेश, लखीसराय में आपको देखने को मिलेगा। उद्गम स्थान इसका क्या है? गिरिडीह। गिरिडीह जिला कहाँ पे है? झारखंड में। तीसरी पहाड़ी। और संगम कहाँ है? संगम स्थान कहाँ? सूरजगढ़। कौन से जिला में है? लखीसराय। यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद एक नदी है अजय। ठीक है।
ये अजय नदी है। इस तरह से हमारा दक्षिण बिहार की नदियां हैं। पहले है कर्मनाशा, सॉरी भूल गए थे, कर्मनाशा 1, उसके बाद 2 में सोन नदी, 3 में पुनपुन, फल्गु नदी है जो पुनपुन में ही मिल जाती है, यानी कि ये फल्गु पुनपुन की सहायक नदी है। 4 दक्षिण भारत की 4 नदी, क्यूल 5 और अजय 6 नदी है। एक और ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली, गंगा के बाद जो आपका सोन नदी है, जो गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में, इसकी लंबाई सबसे अधिक है, कितना, 760 किलोमीटर है। और बिहार में ये कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो रोहतास जिला में, रोहतास जिला में, ठीक है। और आपका एक नदी है फल्गु नदी जो पुनपुन में मिलती है। देखिए फल्गु नदी जो होता है, ये नदी जो है, ये छोटा नागपुर जो फल्गु नदी है, छोटा नागपुर की पठार पलामू जिला से निकलती है। संगम स्थान पुनपुन नदी है इसका। इसकी मुख्य धारा जो है निरंजना कहलाती है, जो बोध गया के पास मोहना नदी से मिलती है। मतलब ये हो गया, ये जो फल्गु नदी है, ये जो फल्गु नदी है बोध गया में, बोध गया में आपका, बोध गया के पास एक जगह है, पास लीलाजन, यानी कि इसको निरंजना पढ़िए, निरंजना, निरंजना नदी है। और प्लस मोहना, मोहाना, ये दोनों नदी है। ये दोनों नदियों का संगम होता है और दोनों के संगम के बाद जो है ये आपको, इन दोनों के संगम से आपको ये फल्गु नदी बनती है। और ये फल्गु नदी आगे चल के मोहरा बन जाती है। कौन सा नदी बन जाती है, मोहर नदी बन जाती है, मोरहर, ठीक है। और मोहर नदी से मिलती है, बन नहीं जाती, मोहर नदी से मिलती है आगे चल के, सॉरी, ये निरंजना प्लस मोहना नदी आगे चल के मिलती है तो फल्गु होती है। ये फल्गु नदी जाके मोरहर नदी से मिलती है। इसके बाद संयुक्त धारा पुनपुन नदी में जाके मिल जाती है, यानी कि आपका निरंजना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, निरंजना प्लस मोहना प्लस ये दोनों मिलके क्या बनेगा, फल्गु। अब फिर फल्गु हो जाएगा क्या, मोहर, मोरहर, ये मोरहर, फिर पुनपुन, फिर ये गंगा, गंगा मिल जाएगी। तो इस तरह से कहीं पूछ देगा आपको फल्गु नदी कहाँ मिलती है, फल्गु नदी मोहर नदी से मिलती है और आगे संयुक्त धारा पुनः पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस तरह से मेरा दक्षिण भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ हम देख लिए, उत्तर भारत की नदियाँ। आशा करते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलेंगे जलप्रपात, बहुत सारा चीज़ है आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।